वीडियो में ब्लाउज़ की फिनिशिंग के बारे में बात करेंगे। ब्लाउज़ स्टिच करना शुरू करने के पहले, सिलाई शुरू करने के पहले सारे पार्ट्स को चेक कर लें, सारी स्ट्रिप्स को चेक कर लें। नेक पट्टी, हुक पट्टी, बैक नेक, बैक की वेस्ट पट्टी, सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं कि नहीं, सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। इसके साथ ही चेक कर लीजिए कि आपने डार्ट मार्किंग कर दी है कि नहीं। बाँह की हेमिंग भी पूरी कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा। ब्लाउज स्टिचिंग का पहला पार्ट होता है डार्ट स्टिचिंग। डार्ट स्टिचिंग करने के लिए ये जो कोना होता है, यहाँ पर से कई बार सिलाई उधड़ जाती है बाद में, तो इसको पहले ही धागा इस तरह से लंबा रख लें और यहाँ पर नॉट कर दें। दोहरी सिलाई भी कर सकते हैं जिससे कि ये मजबूत बना रहे, क्योंकि बाद में इसको सिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कटोरा ब्लाउज सिल रहे हैं तो कटोरे के ये दोनों डार्ट स्टिच होने के बाद कटोरा पार्ट को आर्म होल पार्ट के साथ मैच करके सिलना है। तो ये जो हिस्सा है, ये दोनों को जोड़ने का जो हिस्सा है, दोनों एंड टू एंड पहले पिन लगा लें और फिर दोनों तरफ से पकड़कर बीच में भी पिन लगा लें, जिससे कि ये छोटा बड़ा ना हो सिलने के बाद। कटोरा कट ब्लाउज की तरह ही प्रिंसेस शेप का अगर ब्लाउज आपने स्टिच करना है, सिलाई करना है, तो इसको भी यहाँ वेस्ट लाइन से और यहाँ आर्म होल तक बीच के और साइड के पार्ट को बराबर मैच करके पहले ऑल पिन लगा लें, उसके बाद फिर बीच में पिन लगाएं, जिससे कि ये छोटा बड़ा ना हो, ना तो कमर पर और ना ही आर्म होल पर। वेस्ट बेल्ट जो हम सिलते हैं इसके भी 2 लेयर होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, और बीच में ये ऊपर वाला पार्ट लगा होता है। तो इसको भी एंड टू एंड पहले ही पिन लगा लें ताकि ये सिलने के बाद यहाँ पर छोटा बड़ा ना हो, साइड सीम में या ऊपर की तरफ बिल्कुल समान आए, इसलिए एंड टू एंड पहले पिन लगा लें और फिर बीच में ऑल पिन लगा लें, या कच्चा टाला का भी लगा सकते हैं। इस तरह से सिलाई करें। पट्टी प्लेसिंग करने के समय ब्लाउज को इस तरह से रखें, आगे के दोनों भागों को, और आपके बाईं तरफ ये 2 इंच वाली पट्टी लगेगी, जो चौड़ी पट्टी जिसको आधी फोल्ड करके फिनिश करते हैं, और दूसरी तरफ दाहिनी तरफ की जो पट्टी होती है वो हम पूरी तरफ मोड़ देते हैं, जिस पर हुक की सिलाई होती है। इस तरह से रखने से ये हुक पट्टी किस पार्ट में कौन सी पट्टी लगेगी ये बिल्कुल सही आएगा। हुक पट्टी को नेकलाइन से थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए, और इसके साथ ही नीचे की तरफ यहाँ पर वेस्ट बेल्ट ऑलरेडी स्टिच हो गया है, यहाँ पर इसको मोड़ कर स्टिच करेंगे तो ये फिनिशिंग अच्छी आएगी। ब्लाउज के पिछले भाग में, बैक पार्ट में, यदि कोई तरह का की होल शेप नेक है तो उसको पहले फिनिश कर लें, या फिर कोई डिज़ाइनर नेकलाइन हो तो उसको भी पहले फिनिश कर लें, उसके बाद शोल्डर की जॉइनिंग करें। आगे और पीछे के भागों को मिलाकर जब कंधे की सिलाई करें तो कंधे की सिलाई बाह की तरफ से, आर्म होल की तरफ से शुरू करके नेकलाइन तक जाएं और डबल स्टिच के साथ वापस आएं। इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी, और नेकलाइन के ऊपर स्ट्रिप लगाते समय, नेक पट्टी लगाते समय यहाँ पर से स्टिचेस खुलेंगे नहीं। गले की फिनिशिंग के साथ अगर पट्टी के साथ ही अगर स्ट्रिंग स्टिच करना हो तो पट्टी के साथ ही स्टिच कर लें, अंदर इसको डाल लें और सिलाई कर लें, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आएगी और स्ट्रिंग अच्छी से मजबूत से लग जाएगी। गले की पट्टी को हुक पट्टी की तरफ इस तरह से मोड़ करके अच्छी तरह से हुक हेमिंग करें, जिससे कि ये सामने की तरफ, बाहर की तरफ ना दिखे। दोनों तरफ इसी तरह से फिनिशिंग करें। गले की पट्टी को हेमिंग के साथ ही फिनिश करें, मशीन से ना करें, नहीं तो सीधे की साइड में अच्छा नहीं दिखती है, ये फिनिशिंग अच्छी आती है। स्लीव बॉटम को भी इस तरह से पहले ही मोड़ कर हेमिंग कर लें, जिससे बाद में हेमिंग करने में मुश्किल आएगी साइड सीम होने के बाद, तो पहले ही हेमिंग कर कर फिनिश कर लें। ब्लाउज के लिए स्लीव पर, बाहों पर
11 to 13 वाला हिस्सा आधा इंच ज़रूर काटें ताकि ये 12 to 9 वाले लाइन पर मैच हो जाए, नहीं तो ये शॉर्ट हो जाएगा और फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। स्लीव बॉटम में जो एक शेप दिया जाता है वो शेप ज़रूर कट करें, नहीं तो ये मोड़ने के बाद ये गैप बहुत कम आता है या फिर नहीं आता है, तो ये इसके साथ मैच हो जाता है। अगर इस तरह से नहीं काटेंगे तो ये गैप यहाँ तक आ जाएगा, साइड सीम तक आ जाएगा, तो ये ज़रूर से एक्स्ट्रा काटें। बाहों को ब्लाउज़ के साथ सिलने के पहले बाह का और बॉडी का ये आर्म होल शेप मैच कर लें कि ये छोटा बड़ा ना हो। अगर छोटा या बड़ा होगा तो इसको यहाँ पर एंड पर ट्रिम करना पड़ेगा। अगर बाह का है तो बाह का आगे पीछे का, या फिर बॉडी का आगे पीछे का, कोई भी, नहीं तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। छोटा बड़ा होने पर ये सिलाई मैच नहीं होगी। इसके साथ ही आगे और पीछे के साइड सीम लाइन भी मैच होने चाहिए। अगर ज़रूरत है तो यहीं पर ट्रिम की जा सकती है, क्योंकि वेस्ट लाइन फिनिश हो जाती है आगे की बेल्ट के साथ और पीछे की स्ट्रिप के साथ। बाह सिलाई करते समय पहले बाह के बीच के भाग को कंधे के जॉइनिंग के साथ मैच कर लें, और ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो कंधे की सिलाई है वो आगे के भाग की तरफ होनी चाहिए। बाह के बीच के भाग को कंधे के साथ मिलाने के बाद ये जो एंड है आगे के भाग का अंत आगे के भाग के साथ मैच कर लें, बाह और बॉडी का, और पीछे के भाग का पीछे के भाग के साथ मैच कर लें। इसके बाद ये बीच के भागों को दोनों हाथों से पकड़कर बीच के भागों को पिन कर लें और बाह की सिलाई करें। ब्लाउज में साइड सीम की मार्किंग करें। बाह के ऊपर बाह के घेरे का आधा नाप, यहाँ पर 1 इंच का निशान, और कमर पर कमर के चौथे भाग के बराबर नाप लगा लें, और इन तीनों निशानों को मिलाकर साइड सीम की सिलाई करें। शोल्डर पर ब्रा स्ट्रैप लगानी हो तो इसको बाह के साथ ही सिलते हैं, इस तरह से प्लेसिंग करते हैं, और इसके एक एंड पर प्रेस बटन का ये सॉकेट वाला भाग लगाते हैं और इस तरह से इसको बंद करते हैं। दूसरा जो बटन है वो नेकलाइन से थोड़ी दूरी पर लगाया जाता है। इस तरह से शोल्डर स्ट्रैप साथ ही बाँह जोड़ने के साथ ही सिलते हैं। ब्लाउज़ की सिलाई पूरी हो जाने के बाद ब्लाउज़ के साइड सीम को, ये बाँह की साइड सीम को आगे की तरफ इस तरह से रखकर एक टाँका लगा दें, जिससे कि ये बाहर की तरफ न दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इस तरह से दिखाई ना दे। इसी तरह से साइड सीम के साथ भी आगे के भाग की तरफ इस तरह से रखकर टाँका लगा दें, जिससे कि ये इस तरह से बाहर ना दिखाई दे। हुक पट्टी पर हुक इस तरह से पट्टी के बिल्कुल बीच में लगाएं और आई को ये जो जॉइनिंग है यहाँ पर बनाएं, जिससे कि ये पूरी तरह से इसके ऊपर आकर बंद हो, तो फिनिशिंग अच्छी आती है और ये दोनों हुक के बीच में गैप नहीं दिखता है। तो इस तरह से ब्लाउज़ अच्छी तरह से फिनिश करें तो फिटिंग भी अच्छी आती है और पहनने में भी आरामदायक होता है, देखने में भी अच्छा लगता है।